देखिए साथियों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस ज़िंदगी में साथियों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज न्यू मंथ, आज 1 नवंबर है। न्यू एनर्जी के साथ आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएँ और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। हमारी जो मास्टर पीडीएफ है जनरल नॉलेज की, इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन दिए गए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 25 रुपये की ये पीडीएफ जरूर परचेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को दोस्तों प्रतिवर्ष नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस, तो जो 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी जयंती थी। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने कई रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये पहली बार कब मनाया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? सन 2014 में हुई थी। और इस वर्ष अगर बात की जाए सरदार पटेल जी की 147वीं जयंती है सरदार पटेल जी की। तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष रूप में किसको नियुक्त किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सन 1931 में, सन याद रखिएगा, एक नियुक्त किया गया था। ठीक है। और पटेल ने लगभग दोस्तों 565 स्वदेशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए राजी किया था। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो आपको बता दें कि जो है 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर बात हो रही थी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिवर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को दोस्तों प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीफा और AIFF, यानी कि फीफा और AIFF के साथ समझौता हुआ है। देखिए आपको मैं यहाँ पर सब कुछ बता देता हूँ। स्कूल फुटबॉल फॉर स्कूल जो समझौता हुआ है इस पर ज्ञापन हस्ताक्षर पर, ये जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म फीफा, आपको पता है। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है। बात यहाँ पर दोस्तों फीफा की हुई है। फीफा का हेडक्वार्टर नोट कर लीजिए, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट दोस्तों आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है। तो आपको बता दें कि जो इस फुटबॉल फॉर स्कूल से, इसके जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के, धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ जो है 30 अक्टूबर 2022 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या कमी लगती है। आप सब सुझावों का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 को किसने जीत लिया है? सुल्तान जोहर कप दोस्तों ये जीत लिया इंडिया ने। ठीक है, किसने जीत लिया है? इंडिया ने जीत लिया। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और सुल्तान जोहर कप जो है दोस्तों, ये हॉकी का एक कप है। ठीक है। तो ये भारतीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 29 अक्टूबर को मलेशिया में सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। कहाँ पर आयोजित हुआ? मलेशिया के अंदर हुआ है। और ये तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान जोहर कप ट्रॉफी जीता है। भारत के पिछले 2 खिताब 2013 और 2014 में आए थे। आपको बता दें कि भारत के सुदीप चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच जो है चुना गया है। इस खिताब के लिए कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अब एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सुल्तान जोहर कप का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? सन 2011 में हुआ था, पेरिस से थी।
सुल्तान जौहर कप का पहला वर्जन। ठीक है, चलिए हॉकी की बात हो रही है तो हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम याद कर लीजिए, दिलीप टर्की। एग्जाम में पूछ लेता है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा जाए एग्जाम में। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद से एक चीज़ आप रिलेट कर लीजिए कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश ने भारतीय हॉकी टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो G20 शिखर सम्मेलन सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी है एम अमृता आनंदमयी। ठीक है, ये अमृता आनंदमयी बनी, ये है एम अमृता आनंदमयी। ये आध्यात्मिक जो है लीडर हैं। ठीक है, तो G20 सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो कि भारत के नागरिक 20 के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। G20 एक आधिकारिक जो है जुड़ाव समूह है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि जो भारत जो है इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता जो है करने वाला है। ठीक है, चलिए, और जो C20 जो है दोस्तों नागरिक समाज संगठनों के लिए, G20 नेताओं के लिए NGO और गैर व्यावसायिक आवाज़ों को सामने लाने के लिए एक जो है प्लेटफॉर्म है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, समीर वी कामत बने हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? मुकुल रोहतगी बने हैं भारत के नए महान्यायवादी। भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बने हैं DY चंद्रचूड़ बने हैं भारत के 50वें नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है दोस्तों, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर WHO का मुख्यालय है। दोस्तों जितने भी मैं फैक्ट बताता हूँ वो सारे एग्जाम के लिए ज़रूर पूछे जाते हैं। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी महानिदेशक की बात की जाए, टेड्रोस एधानोम है। WHO एक सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंध है, इसमें वर्तमान में 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसका नेतृत्व महानिदेशक के द्वारा होता है, जो कि वर्तमान में कौन? टेड्रोस एधानोम। वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? लखनऊ के अंदर एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो 15 मिनट में 4 यूनिट ब्लड शुद्ध होकर हमें प्राप्त होगा। आपको बता दें पैथोजन रिडक्शन लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो इसको स्थापित किया गया है, रक्त में बारीक अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो है पैथोजन रिडक्शन को स्थापित किया गया। इसमें 15 मिनट में 4 यूनिट ब्लड शुद्ध होकर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण भारत में प्रथम से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुला है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। हाल ही में देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पर खुली है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ही। हाल ही में देश का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया है? रामपुर यूपी के अंदर ये बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी नाडी के अंदर जो है आयोजित होने वाला है। पहली बार कब आयोजित हुआ था ये? तो 1973 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन प्रस्ताव लाया गया था। सबसे पहले वर्धा नागपुर महाराष्ट्र में 1973 को 10 से 12 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले साथियों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? मॉरिशस के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तराई हाथी रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तराई हाथी रिजर्व की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर की जाएगी। ठीक है, तराई हाथी रिजर्व।
मैप में ये देखिए ये है पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये है मैप में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो ये राजधानी लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान गवर्नर कौन है? यहाँ पर राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। यहाँ पर हमने तो देख लिया कि वर्तमान कौन है, पहले थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? राजस्थान के अंदर होगा ये। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के अंदर, ठीक है। राजस्थान को आप मैप में देखिए, ये भारत में यहाँ पर आता है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है ये राजस्थान, ठीक है। चलिए, और देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है? पिंक सिटी जयपुर है, ठीक है, जयपुर। और ये है देखिए मैप में, ये राजधानी देखिए ये है जयपुर, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में अशोक गहलोत है यहाँ के सीएम। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल, ठीक है। चलिए, राजस्थान से रिलेटेड अब आपको और भी फैक्ट मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि सभी स्टूडेंट को उसको पता चले और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गरुण सेवेंथ संयुक्त युद्धाभ्यास भारत के किस देश की एक एयरफोर्स के साथ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के साथ। गरुण जो है मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स के साथ जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। प्रमुख युद्धाभ्यास और शामिल देश 2022 में जितने हुए हैं देखेंगे। सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के मध्य। शक्ति किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य। टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के साथ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काकीनाडा में IEIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेन ट्रेड परिसर का उद्घाटन किसने किया है? काकीनाडा में IEIFT परिसर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेन ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बने हैं कौन? AK गोयल जो है हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए। कौन? AK गोयल। बात यहाँ पर इंडियन बैंक एसोसिएशन की हुई है दोस्तों। भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन की 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में सदस्य के रूप में 24/7 बैंकिंग कंपनी है, 247 बैंकिंग कंपनियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत लद्दाख के अंदर की गई है। कहाँ पर? लद्दाख के अंदर, ठीक है। कुछ प्रमुख योजनाएं जो राज्यों की हैं वो देखेंगे। बहिनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? सिक्किम ने। ई बाइक टैक्सी योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। KCR किट योजना किसने शुरू की है? तेलंगाना ने, ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? लॉन्च किया केरल ने, ठीक है। कुंजप मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल ने। केरल से संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट हम देखेंगे। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और यहाँ के देखिए स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1956 को। लोकसभा की 20 सीट है, राज्यसभा की 9 सीट है, विधानसभा की 140। हाई कोर्ट केरल का केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए, अब 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम रिवीजन करेंगे। US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम किस वर्ष शुरू होगा? 2023 में। अक्टूबर 2022 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ किया? जोधपुर के अंदर। कोटी डी आइवर में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? राकेश रंजन। हाल ही में कहाँ आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल उद्घाटन किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। किसने सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया? फग्गन सिंह। रूस और बेलारूस के बाद किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध लगाया गया? ईरान को। किस मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया? MI ने। कौन सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल। विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन कहाँ हुआ? किस राज्य के थे? असम के। कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी है? टाटा कंपनी को। आज का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हाल ही में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो और बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करिए, ठीक है, आपको क्या सुझाव और क्या सुधार करना करंट अफेयर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।